जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज है दिन गुरुवार 8 मई। आज है मोहिनी एकादशी। आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे दोस्तों। और 9 तारीख को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही विशेष है। ये व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ है। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। जो भी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए यह कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। इस कथा को सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। और जो भी व्रत नहीं करते हैं वो भी कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी किया है। और इसी की विधि और कथा महर्षि वशिष्ठ जी से उन्होंने पूछा था। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपके नाम के जाप करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित के लिए यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य जो है वो सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इस कथा को श्रद्धा पूर्वक से सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में धूतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन्य धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण का भक्त भी था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाले आदि चीजें बनवाई हुई थी। सड़कों के किनारे उसने अनेक वृक्ष भी लगवाए हुए थे जिससे पथिकों को सुख सुविधा मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह बुरी संगति में था और वैश्याओं की संगति में था। इससे जो भी समय बचता था वह उसे जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानने वाला में था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका वह नित्य कर्म बन गया था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता तथा उसके भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर सभी दुष्ट साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो फिर उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में वह चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाही ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने उसे प्रस्तुत कर दिया और सारी बातें राजा को बताई। फिर उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर को छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वह वन के सारे जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे मात्र से इस पापी पर पड़ी, जिसके फल स्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम था। ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय हमें बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य एवं श्रवण से एवं पढ़ने से जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौ दान के पुण्य के समान बराबर है। इस कथा का सार है, प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न ही केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार भी होता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में लेकर के जाती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, अच्छों की संगत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी। आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।